जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपशब्द कहे या तुम्हें गिराने का प्रयास करे तब तुम उसे वैसा उत्तर मत देना जैसा वह चाहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर हार रहा होता है तभी वह बाहर दूसरों को गिराने को चेष्टा करता है। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पराजय होती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को ही दोष बनाकर प्रस्तुत करता है और तुम्हारी गरिमा को खंडित करने का प्रयास करता है। यह केवल इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा मन उसे असहज कर देता है। ऐसे लोग स्वयं टूटे हुए होते हैं, वे तुम्हारे तेज को सह नहीं पाते, इसीलिए तुम्हें उस अंधकार में खींचना चाहते हैं जहां वे स्वयं डूबे हुए हैं। उनका लक्ष्य है तुम्हें भटकाना, तुम्हारा भीतर क्रोध जगाना, ताकि तुम भी उनकी तरह उत्तर देने लगो, उनका स्तर अपनाओ और अंततः अपने मूल्य को खो दो। पर जो व्यक्ति समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा को बचा लेता है वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। महाभारत का वह दृश्य इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जहां अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। सभी में वीर बैठे थे। धर्म के रक्षक कहलाने वाले लोग मौन थे और पांडवों को आत्मसम्मान रौंदा जा रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और बहुत ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा दोषी ठहराया। पर उसी मौन में एक ऐसी योजना पल रही थी जो न्याय का इतिहास रचने वाली थी। उस चुप्पी में प्रतिशोध नहीं था बल्कि संयम और समय पर भरोसा था। फिर वही पांडव एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देना है वह थक जाता है, पर जो खुद कर रोक लेता है वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि फिर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हारे चरित्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे और तुम मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ। जब कोई तुम्हें लज्जित करे और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो, बिना कुछ कहे, बिना प्रतिघात के। हर चोट का जवाब आवाज नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ तुम्हारा संयम खुद ब खुद दे देता है। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रख ले वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रह गया वह अंत में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे मौन में भी एक आकाश छुपा है और उसी आकाश में तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम उसी रूप में प्रतिक्रिया दो तो तुम उसके समान हो जाओगे। पर जो अपने मन को स्थिर रहकर उत्तर नहीं देता वह दूसरों की मुखरता को उनकी ही आंखों में स्पष्ट कर देता है।
जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संयम से भरा हृदय संसार को उसका वास्तविक रूप दिखा देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई ठेस पहुंचाए तो वह पलटकर वही पीड़ा लौटा दे। जैसे किसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा तो भीतर से आवाज आती है, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसी क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा एक और विकास देती है। तुम चुप रहो, उसे जीवन स्वयं उसका उत्तर देगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम वैसा ही वापस करते हो, तब वास्तव में तुमने वह अंतर ही मिटा दिया जो तुम्हें उसे अलग करता था। तब तुम भी उसे खेल में उतर जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता था, और इस तरह वह जीत जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था। मगर जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है, जो प्रतिक्रिया देने की जगह केवल देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है, वही समय के साथ ऐसा दर्पण बनता है जिसमें सामने वाला खुद को देखकर चौंक जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही बात कहता है। जब शल्य ने बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, कर्ण समझ गया था कि शल्य को उसके साथ सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर हो। अगर कर्ण प्रति उत्तर देता, यदि वह शल्य के साथ शब्दों का अपमान से बदलता लेता, तो अर्जुन ने लड़ने के लिए जो आत्मबल चाहिए था वह भीतर से टूट चुका होता। किंतु उसने मौन स्वीकार किया, अपमान को हृदय में धारण किया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसी प्रकार आज जब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए, तो वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि केवल एक गहराई से सब कुछ देख लेते हो, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है और उस समय तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद बोल रहा होता है। इस संसार में तमाशा वही सबसे अधिक करता है जो अंदर से खोखला होता है, पर जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण है वह दर्शक बनकर बैठ जाता है। वह जानता है कि हर नाटक के अंत में पर्दा गिरता है और हर किरदार अपने कर्म के अनुसार दृश्य से बाहर होता है। जब तुम शांत रहकर सब देख लेते हो तो तुम्हारे मौन में एक चमक होती है जो सामने वाले को असहज करती है। उसे लगता है कि तुम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन असल में तुम्हारे स्वयं उसकी हर बात का उत्तर बन चुका है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदला मत लो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि उसका व्यवहार उसका ही बोझ बन जाए, और फिर एक दिन वह खुद जीवन से कुछ की जीवन की इंसान को गिराना चाहता था। वह कैसे इतनी ऊंचाइयों पर चला गया, यही वह क्षण होता है जब जीवन खुद उसका आईना बन जाएगा और अब तुम्हारा मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे भीतर द्वेष पैदा करता है कि कोशिश करो तो उसे उत्तर देकर नहीं, मौन रहो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। बदला लेकर तुम केवल पल भर को शांत होते हो, लेकिन मौन रहकर तुम सदा के लिए ऊंचाइयों पा जाते हो। जब अब सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, बार बार ताने देता है, तो उस समय मन सबसे पहले क्या चाहता है? यही कि तुरंत पलटकर जवाब दिया जाए, उसे भी वैसा ही कुछ कहे कि उसे एहसास हो जाए कि उसने क्या गलती की। यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, पर यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई जिसमें हम खुद को खोने लगते हैं। मूर्ख वही करता है, वो खुद को संभालने की जगह सामने वाले को नीचा दिखाने की दौड़ में लग जाता है। उसे लगता है मैंने भी उसे सुना दिया या मैंने भी पलट कर वार कर दिया, और वह उसको अपनी जीत समझता है। पर क्या वह वास्तव में जीत है या सिर्फ एक पल की झूठी तसल्ली? सोचिए, बदला तब लिया जाता है जब भीतर कुछ टूटा हो, और अगर कोई तुम्हें
तोड़ सकता है तो असल में जीत उसकी हुई, चाहे तुमने बाद में कुछ भी कह दिया हो। ज्ञानी की नज़र में यह लड़ाई ही नहीं है, वह जानता है कि सामने वाला जल रहा है किसी अंदरूनी पीड़ा से, किसी अधूरी चाह से, किसी असफलता से, और जब वह तुम्हें चोट देता है तो वह बस अपने भीतर की उस आग को बाहर उड़ेल रहा है। अब तुम्हें काम कर सकता है, या तो उसके शब्दों की आग में घी डाल दो और खुद भी जलो, या फिर शांति से खड़े रहो और देखो कि वह आग तुम्हारे मौन के सामने खुद ही बुझ जाती है। मौन कोई हार नहीं है, वह एक शक्ति है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें उस व्यक्ति जैसा बनने से बचा लेता है जिसे तुम जवाब देना चाहते थे। और यह मौन तब और भी मूल्यवान हो जाता है जब सामने वाला तुम्हारे शांत रहने से बेचैन हो जाए, क्योंकि उसने तो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब तुम टूटे नहीं, डरे नहीं, बोले भी नहीं, तो वह खुद उलझ जाता है। वह बार बार सोचता है, क्यों चुप है, यह क्यों नहीं पलट कर कुछ कहता, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यही मौन उसका सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। ध्यान दीजिए, जब जब आप हर किसी बात का उत्तर देना शुरू करते हैं तो आप खुद को थकाने लगते हैं। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आपके मन की शांति अब दूसरे के हाथों में है। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं किस बात को सुनना है, किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ चुपचाप रह जाना है, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। मौन केवल शब्दों से रुक जाना नहीं होता, वह मन से शांत हो जाना होता है। वह भीतर से यह समझ लेना होता है कि जो मेरे स्तर का नहीं है उससे टकराकर मैं सिर्फ खुद को खो दूंगा। और जब आप खुद को बचा लेते हैं तब असली जीत आपकी होती है। सामने वाला आपको भले कुछ पल के लिए परेशान कर ले, लेकिन जब आप उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने ही ऊर्जा में थकने लगता है। वह महसूस करता है कि आप उस जमीन पर ही नहीं हो जहां वहां लड़ाई चाहता था, और यही आपके मौन की ताकत है। मौन एक ऐसी तलवार है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। वह दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको बचाती है, और जो स्वयं को बचा ले वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट दे, या याद रखिए, प्रतिशोध शब्दों में नहीं मौन से भी लिया जा सकता है। और ऐसा मौन जो आत्मबल से उपजा हो, वह केवल उत्तर नहीं देता, वह सामने वाले को आईना दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है वह कभी अधीर नहीं होता। बदले की आग केवल बाहर नहीं भीतर भी जलाती है। जो अपने गुस्सों को पी लेता है, समय उसके लिए वही करता है जो वो खुद शायद नहीं कर पाता। इसलिए न्याय के लिए समय से बड़ा कोई साधन नहीं है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है जो तुम्हारे भीतर गुस्सा भर देता है, उस समय तुम्हारे भीतर एक तेज आग उठती है। एक ऐसी आग जो कहती है, अब दिखा दो इसे, अब यह चुपचाप जाने नहीं देना चाहिए। इसका जवाब तो बनता है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। इस आग में लोग सब कुछ फूंक देते हैं, अपनी शांति, अपने रिश्ते, अपनी गरिमा, और कभी कभी अपनी दिशा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से पहले फैसला कर लिया है कि न्याय उन्हें अभी और इसी वक्त लेना है। पर समझो, बदला एक आग है, और जो इसे उठाता है वह सोचता है कि यह किसी और को जलाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहले यह उसी का चयन जला देती है। उसी की रातें, उसी की सोच। मूर्ख वही करता है, वह यह मान बैठता है कि हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह हार गया। वह उस आग में ऐसा जलता है कि जो वह था वही मिट जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह उस आग को पहचानता है, उसे देखता है पर उसे छूता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय सब देख रहा है। समय कभी पक्षपात नहीं करता, वह शांत रहता है, पर उसकी आंखें हमेशा खुली होती है। और जब समय निर्णय देता है
तो वह ऐसा होता है जो ना भावनाओं में डूबा होता है, ना किसी मोह में, न बाधा में, वह शुद्ध होता है। न्याय की सबसे ऊंची और सबसे ठोस परिभाषा। जब तुम शांत रहते हो और इंतजार करते हो तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे बचा कर रखते हो उस दिन के लिए जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस उस बात को समय के साथ बहने दिया। फिर महीनों बाद वही व्यक्ति उसी जगह पर किसी और के सामने खुद ही टूटता है, वह गिरता है और उसी संभालने वाला कोई नहीं होता। तब तुम समझते हो जो मैंने नहीं किया वह समय ने कर दिया और मुझसे कहीं बेहतर किया। यही होता है सच्चा न्याय। याद रखना, जो लोग अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब सोचते हैं वे एक बार के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन जो उसे स्वयं के लिए ऊपर छोड़ देते हैं उन्हें वह शांति मिलता है जो कोई बदलता नहीं, क्योंकि बदला लेकर तुम बस एक चोट और दे सकते हो, लेकिन समय जब जवाब देता है तो वह उस व्यक्ति के भीतर तक घुसता है और तब उसे एहसास होता है, काश उस समय में चुप रहा जाता, काश मैंने उसके साथ वही नहीं किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होती है। तुम अपने मौन से बच गए होते हो, तुमने खुद को संभाल लिया होता है और यही होती है सच्ची जीत। बिना लड़े, बिना जले, केवल समय की चाल को समझकर। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो गुस्से में कुछ कहने से पहले बस इतना याद रखना, जिसे तुम न्याय समझकर करना चाहते हो वो स्वयं तुम्हें बेहतर कर सकता है, बस उसके लिए तुम्हारा धैर्य जरूरी है। और जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम उस इंसान से नहीं उसके कर्मों से ऊपर उठ जाते हो, और यही होता है सबसे बड़ा प्रतिशोध कि तुम खुद को बचा ले गए और स्वयं के बाकी का काम कर दिया। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि अगर तुम कुछ ना कहो तो भी उन्हें तुम्हारी खामोशी चुभने लगती है। बस वही तुम्हारे सबसे बड़ी जीत होती है। जब इंसान अपनी गरिमा में रहकर हर बार सहता है तो जिंदगी खुद उसकी ढाल बन जाती है और हर हमलावर को उसकी गलती का एहसास करवाती है। जरूरत नहीं हर बात का जवाब हो, कभी कभी खुद को साबित करने के बजाय आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी होती है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उन्हें उनका कर्म ही सबक सिखाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस सही बने रहना काफी है। जब लोग गिराने की कोशिश करें और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो तो समझ लो उन्होंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया। कई बार चुप रहना इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि हर चोट का बदला दिया नहीं जाता। कुछ दर्द वक्त को सौंप देना ही समझदारी है। लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे ताकि तुम उनके जैसे बन जाओ, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा में डटे रहो तो वहीं उन्हें हरा देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करे तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, उनका चरित्र और तुम्हारा व्यवहार ही सब बता देता है। जब इंसान खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता तभी असली गरिमा झलकती है, और यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर मरहम बोलकर नहीं लगाया जाता, उन्हें वक्त की हवा ही धीरे धीरे भर देती है। कभी किसी को अपने स्तर पर लाकर जवाब मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे खींचकर खुद ऊंचा दिखाना चाहते हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे भूल जाते हैं कि तूफान कभी आवाज नहीं करता, वह बस आता है और सब बदल देता है। अपनी गरिमा में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और यही तुम्हें सबसे अलग बनता है। तुमने जवाब नहीं दिया इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, बस तुमने समझदारी को चुना। कुछ रिश्ते और कुछ बातें छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जहर का इलाज लड़ाई नहीं होती, कुछ को नजरअंदाज करना ही इलाज है। जब कोई तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाए तो खुद को मत बदलो, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ और तुम्हारा सच्चा रास्ता तुम्हारे साथ चलता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखती है जब तक तुम
कुछ नहीं कहते, पर जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो वही लोग तुम्हें मानने लगते हैं। इंसाफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तब तक आता है जब सामने वाला सोच नहीं रहा होता है, और यह सबसे संतुलित परिणाम होता है। जो तुम्हारे बुराई करते हैं उनका काम है कीचड़ उछलना, तुम्हारा काम है अपनी उड़ान में व्यस्त रहना। जब तुम खुद को लोग की उलझों से दूर रख पाते हो तभी तुम्हें सच्ची आज़ादी मिलती है, और यही आज़ादी तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाकर खुश होते हैं, पर जब तुम कुछ बोले बिना अपनी ही दुनिया में ऊंचाइयों को छूते हो तब उन्हें समझ आता है कि जहर उगलने से किसी की उड़ान नहीं रोकी जा सकती। वह तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची ताकत को करीब से देखा ही नहीं। लेकिन वक्त जब पलटता है तो हर गलत फैमिली खुद मिटा जाती है। तुम पर कीचड़ फेंकने वाले खुद गंदे हो जाते हैं, और तुम अगर उसी में कूद पड़े हो तो फर्क ही क्या रह जाएगा। अपने ही आप को साफ रखो, क्योंकि गंगा कभी गंदगी से नहीं डरती। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें तब ज्यादा असर करती है जब तुम सिर्फ खुद को साबित किए बिना बेहतर करते चले जाओ। कुछ लोग इसीलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम्हारा सुकून उन्हें उनकी खुद की बेहतरीन जिंदगी की याद दिलाता है, और तुम अगर उन्हें जवाब दो भी तो क्या बदलेगा। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा वही जब तुम्हारे पीठ पीछे वार करे तो लड़ने की जगह उन्हें खुद से दूर कर देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हें तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो तो वही तुम्हारा असली तेज बन जाता है जो तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हैं। वह कभी भी तुम्हारे सच को मिटा नहीं सकते, क्योंकि सच को वक्त से ज्यादा अच्छा वकील कोई नहीं मिला। आज तक तुम्हारे शांत रहने से कुछ लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वह उस ज्वालामुखी को छेड़ रहे हैं जो फूटता नहीं। जब समय तय करता है तब इंसान नहीं, तुम्हारी खामोशी में जितनी ऊर्जा है उतनी ही उनके चिल्लाने में नहीं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की तूफान कभी नहीं हिला सकते। तुम पर सवाल उठने वाले वही लोग हैं जो खुद कर तुमसे नीचा महसूस करते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने में अपना समय मत गवाओ। उन्हें खुद की उनकी जगह मिल जाएगी। अगर हर बार तुम किसी की गलत पर प्रतिक्रिया दो तो तुम कभी अपनी जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि इस संसार में हमारा सबसे गहरा संबंध किससे है? कोई कहेगा माता पिता से, कोई कहेगा अपने जीवन साथी, संतान या मित्रों से, परंतु सच्चाई यह है कि इन सबसे बढ़कर हमारा सबसे निकटतम संबंध समय से, यही समय हमारे अतीत का साक्षी है, यही वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है और यही हमारे भविष्य का आधार भी बनेगा। पर अफसोस हम इसी सबसे कीमती साथी समय को सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं तो कुछ अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या अतीत पर सोचते रहने से वह बदल सकता है? और क्या भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देने से वह भविष्य संवर जाएगा? नहीं। जो सच में बुद्धिमान है वह जानता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यह वर्तमान क्षण है। यदि आप आज को श्रेष्ठ मानते हैं तो न केवल वर्तमान सुंदर होगा बल्कि आपका अतीत भी स्मरणीय और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को जियो, इसी में संपूर्ण जीवन छुपा है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। यह तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धर का जीव बनके ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है
तो मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही बसता हूँ, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने की वास्तविक प्रयोजनों आपको समझ में आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकर के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मा संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होती है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठ बैठाएं सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान शान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगते हैं इस संसार पर और वहाँ के लोगों पर। सोचते हैं काश यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे ललहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी के लिए नक्र है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु यह सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि जानकर बाहर निकलोगे। अकेले ही जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कामना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्लभता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना,
क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य का कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि अपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रेरित इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाहे के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरों की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपने सच्चे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला फल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते। अंततः वह इस दुनिया में जब मृत्यु के रास्तों पर वापस आते रहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणता है ना प्रिय।
क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना ईश्वर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, यह मानते कर ले समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतने ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तरसाने में कई जख्मों से गुजारना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखों से या कूटनीतियों से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, उसमें ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसी होती है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसके समुचित सम्मान दें, तो खुद ब खुद भाग्यशाली समझेंगे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसीलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना भी, फिर चाहे वह धन हो, नाते संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपनाता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसीलिए ताकि वृक्ष से उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आपसे पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ क्यों है? जो बढ़ता है वह मिटता नहीं, जो फल यही जीव खाते हैं वह उसके बीजों को वातावरण में बिखर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए याद रखिए,
अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कीर्ति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता है। जब यदि मन कुछ खाने करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चे को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखा रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ान सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है। अपना जीवन जीने के लिए इस आकाश में उड़ान भरने के लिए हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, यह सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर न चला जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं, और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसीलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोक करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनाकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बधाव से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होते हैं जो कभी लड़ा ही न जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लेंगे किंतु अपना बल खो दोगे। इसीलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए नहीं, इस शक्ति को संग्रहित करो ताकि जब यह युद्ध धर्म बनकर सामने आए आप इसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अन्याय फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है तब वह ना तो अपने कर्म का मार्ग देख पाता है ना ही अपने लक्ष्य का स्मरण कर पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है, लेकिन जो मन को जीत लेता है उसका सबसे बड़ा सहारा वही मन बन जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, यदि तुम स्वयं को निर्मल बनोगे तो तुम्हारी शक्ति भी छीन हो जाएगी, लेकिन यदि तुम सोचोगे कि मैं प्रयास करूंगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने को तत्पर हो जाएगा।
मनुष्य की सोच उसका सबसे पहला मित्र या सबसे पहला शत्रु बन सकती है। सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह एक दिशा होती है जिसमें हमारी पूरी जीवन यात्रा बहती है। जब कोई यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वह यह नहीं जानता कि वह केवल एक वाक्य नहीं कर रहा है, वह अपने भीतर के हर दरवाजे को बंद कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने अंदर की विश्वास को, अपनी संभावनाओं को और अपनी आत्मा की आवाज़ को भी खो देता है। कोई भी इंसान एक क्षण में हार नहीं मानता। हार हमेशा उस क्षण शुरू होती है जब वह यह मान लेता है कि अब प्रयास करना व्यर्थ है। यह मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता सबसे घातक सोच है, क्योंकि यह सोच न केवल वर्तमान को रोकती है बल्कि भविष्य को भी अंधकार में धकेल देती है। एक मोमबत्ती को ही देख लीजिए, वह तब तक रोशनी देती रहती है जब तक उसके भीतर लौ जलती रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस लौ को बुझा देते हैं, रोशनी चली जाती है। ठीक वैसे ही इंसान के भीतर भी एक लौ होता है, उसकी सोच की, उसकी कोशिश की। जब तक वो लौ जलती रहती है तब तक जीवन में उजाला बनता रहता है। मैं कोशिश करूँगा, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे सुंदर प्रतिज्ञा है। यह वह सोच है जो जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा करती है। यह वह विचार है जो निराशा से भरे मन में उम्मीद का दीपक जलाता है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन प्रयास करने की सोच ना हो, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं एक साधारण इंसान जिसके पास ना धन है ना सहारा, यदि उसमें यह विचार हो कि मैं कोशिश करूंगा, तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वे सब उसी एक सोच से शुरू हुए हैं। कोशिश करने की सोच, चाहे वह एक किसान हो जो बंजर जमीन को हरियाली में बदल देता है, या एक माँ जो तमाम संघर्षों के बाद भी अपने बच्चों को मुस्कान देती है, या वह विद्यार्थी जो कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, उन सभी के भीतर एक बात समान होती है, मैं कोशिश करूँगा। यह कोशिश ही है जो हमारी नींद से लड़ती है, आलस्य से टकराती है, असफलता को गले लगाती है और अंत में सफलता में बदल जाती है। जिंदगी में हम जब भी रुकें, जब भी गिरें, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने खुद को छोड़ दिया था, या क्या हमने यह मान लिया था कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर उत्तर हाँ है तो वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और अगर उत्तर नहीं है तो अगर हमने कोशिश करना कभी छोड़ा ही नहीं, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी कभी बंद रास्ता नहीं बनेगी। एक ही सोच सब कुछ बदल सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता कहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में हार जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कहने वाला व्यक्ति एक दिन ऐसा भी देखता है जब जीवन उसे सलाम करता है। इसीलिए सोच को नकारात्मक की और मत मोड़ो। हर बार खुद से बस इतना कहो, मैं कर नहीं पाया लेकिन कोशिश करूंगा, और यह सोच तुम्हारी कहानी को एक नई शुरुआत देगी, एक नई सुबह की तरह जो हर रात के बाद आती है, बिना रुके, बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान वह नहीं है जो केवल बाहरी संस्कार को दोष देता है, बल्कि वह है जो आत्मचिंतन करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही जान पाता है कि उसका वास्तविक शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना असमियत मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि उसे बदला न जा सके। हर बार जब हम किसी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे हालात खराब थे, लोग सही नहीं थे, समय ठीक नहीं था, तो हम अनजाने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं। स्वयं की जिम्मेदारी दोष देना आसान है। जब कोई काम बिगड़ जाए तो कह देना कि मेरे पास मौके नहीं थे, किस्मत साथ नहीं थी, या दूसरे ने मेरा साथ नहीं दिया। यह बातें हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देती है, क्योंकि हम खुद को अपराध बोध से बचा लेते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं होती। असल में जब हम किसी और को जिम्मेदारी ठहराते हैं तो हम खुद को बेबस बना लेते हैं।
हम खुद की अपनी हाथ बांध लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में बैठा हो और बार बार इस बात का रोना रो रहा हो कि दरवाज़ा किसी और ने बंद किया, तो क्या दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह पूछे, क्या मेरे पास चाबी है? सिंगल, क्या मैं खिड़की से देख सकता हूँ? सिंगल, क्या मुझे खड़े होकर देखना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है? तो उसके पास रास्ते दिखने लगते हैं। बिल्कुल यही फर्क होता है दो तरह की सोच में। एक वह जो हर बार दोष देती है और दूसरी वह जो आत्मा जांच करती है। जब हम खुद से यह पूछते हैं मुझे क्या बदलना है, तो हम पहली बार वास्तव में जिम्मेदारी लेते हैं। यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। मुझे क्या बदलना है? शायद मेरा गुस्सा, शायद मेरी आदतें, शायद मेरी देर से उठने की लापरवाही, या शायद मेरी उम्मीदें जो मैं गलत जगहों पर लगा बैठा हूँ। जिस दिन कोई इंसान यह सवाल खुद से पूछने लगता है, उस दिन से उसकी ज़िंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अब वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह अपनी भीतर की दुनिया में झांक रहा है। दुनिया का हर महान परिवर्तन भीतर की एक छोटी सी चेतना से शुरू होता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ इसीलिए सफल नहीं है कि क्योंकि उसके पास सब कुछ था, बल्कि इसीलिए सफल है क्योंकि उसने हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद से पूछा अब मुझे क्या करना है। दोष देने से हम रुक जाते हैं, लेकिन आत्मचिंतन करने से हम बढ़ते हैं। जब कोई कहता है मेरे साथ यह हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वह जीवन को दूसरे के हाथ में सौंप देता है। लेकिन जब कोई कहता है मुझे अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी प्रतिक्रिया अपनी बदलती है, तो वह अपना जीवन अपने साथ में ले लेता है। सच्चा बल वहीं से आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि सुधार की जरूरत बाहर नहीं अंदर है। जो व्यक्ति बार बार यह देखता है कि दोष कहाँ है, वह उलझ जाता है, पर जो यह देखने लगता है कि सुधार कहाँ करना है, वह धीरे धीरे उठने लगता है। और जब व्यक्ति उठता है तो दुनिया बदलने लगती है, ना कि इसीलिए कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि अब वह उसे एक नई दृष्टि से देख पा रहा है। इसीलिए जब अगली बार कुछ गलत हो तो एक पल रुकिए और दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकिए। पूछिए, क्या यह मौका है कुछ सीखने का? क्या मुझे खुद को थोड़ा बदलना चाहिए? आप पाएंगे बदलाव वहीं से शुरू हो रहा है, और जब बदलाव भीतर से आता है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर, भ्रम और सीमाओं को पहचानकर उन्हें चुनौती देना शुरू करता है, उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है, और वही दिशा उसके भाग्य का आकार तय करती है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मन के भीतर रोशनी की एक किरण बची हो तो इंसान अंधेरे से भी रास्ता बना लेता है। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर से उठी एक चुप सी आवाज़ होती है जो बहुत कुछ बदल देती है। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थिति से भागे या फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी दिशा तय करे। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही असल में अपने जीवन का मालिक बनता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है, लेकिन वहीं पर सोच का एक नया मोड़ आने पर वही थमाव हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह दरअसल अपनी संभावनाओं का दरवाज़ा खुद बंद कर देता है। लेकिन जो सोचता है क्यों नहीं जरनीय बदलते ही वह दुनिया पहले जैसे नहीं रह जाती। कभी कभी हमें जो सबसे बड़ा तोहफा मिलता है वह एक नया विचार होता है जो हमारी नींद उड़ा देता है, सोच की जमीन हिला देता है और जिंदगी को एक बिल्कुल नया आकार दे देता है। बदलाव तब तक आता है जब इंसान अपने भीतर झांक कर यह समझ पाता है कि उसे अपनी दुनिया नहीं अपने नज़रिए को सुधारना है, क्योंकि नज़रिया ही अंततः उसकी दुनिया का रंग बनता है। जब तक हम अपने मन के भीतर जमा हुई पुरानी परछाइयों को नहीं साफ करते, तब तक
कोई भी रोशनी हमें पूरी तरह से छू नहीं सकती। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हम बार बार यही सोचते हैं कि लोग हमें समझे, वक्त हमारे अनुसार चले, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तभी सारा संसार भी समझ में आने लगता है। कोई भी व्यक्ति महान इसीलिए नहीं होता कि उसके पास संसाधन होते हैं, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास सोच होती है जो उसे हर बार नए तरीके से प्रयास करने की ताकत देती है। परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी खुद से सवाल करना होता है। क्या मैं उसी तरह सोच रहा हूँ जैसे मुझे सिखाया गया था, या वैसे जैसे मुझे अब जीना चाहिए? अक्सर हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें प्रेरित करे, लेकिन सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब हम खुद से कहते हैं अब और नहीं, अब कुछ अलग करना है। इंसान को जब यह समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता है, तब वह किसी भी विपरीत स्थिति को अपनी शिक्षा में बदल देता है। जो इंसान दूसरों की तरह बनने की होड़ में अपनी सोच खो देता है, वह धीरे धीरे अपनी असली स्वरूप से दूर चला जाता है, जबकि असली शक्ति उसे सोच में छिपी होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। कई बार जिंदगी में बदलाव किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होता है जो हमारी सोच को धीरे धीरे बदल देता है और अंततः हमें नया इंसान बना देता है। जब तक इंसान खुद से यह नहीं पूछता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, सिंगाल तक कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। आत्मा ही आत्मा विकास का पहली कड़ी है। जीवन में ठोकरें लगने तय है, लेकिन क्या हम उन पर रोते हैं या उनसे आगे बढ़ते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभव से क्या सीखते हैं। जो इंसान हर चीज को एक समस्या की तरह देखता है, वह खुद को हमेशा बोझ से दबा हुआ महसूस करता है, लेकिन जो हो रहा है परिस्थिति में कुछ नया देखने का जज्बा रखता है, वह उसी बोझ को सीढ़ी बना लेता है। अगर तुम चाहते हो कि आने वाला साल तुम्हारे पिछले सालों से अलग हो, तो तुम्हें खुद को वैसे ही बदलना होगा जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। धैर्य से सोचो कि और भीतर की नमी से हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन अगर उस घड़ी में वह अपने मन के भीतर झांके और नए ढंग से परिस्थितियों को देखने लगे, तो वही ठहरे हुए पल उसकी सबसे बड़ी उड़ान का कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार असफल होते देखता है, तो वह अक्सर खुद को ही दोष देने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी असफलता बाहर नहीं, उस नजरिए में होती है जिसे हम खुद को और अपने प्रयासों को देख रहे होते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत रंग लाती है, पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि मेहनत की दिशा कौन तय करता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो पहले दिशा को स्पष्ट करता है, फिर अपना सब कुछ उसी दिशा में समर्पित कर देता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।